अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कल की ये खबर है, कल तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, हम ये नहीं कर पाए इस पर व्लॉग। आप इसकी कुछ मज़ीद अपडेट्स भी शामिल हुई हैं तो सोचा इस पर आपसे ज़रा बात कर ली जाए, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। जनाब, FIA पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वफाकी तहकीकाती अदारा, अब थोड़ा वो मुश्किल में है। मुश्किलात क्या हैं? आपने देखा कि सालिक हुसैन साहब ने बात की कि लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नोटिस लिया मोहसिन नकवी साहब का गाहे बगाए डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर जाना, जिसके बाद जनाब जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है उसने FIA के जो DG हैं उनको तलब किया। फिर जब उन्होंने वहाँ पर अदाद-ओ-शुमार रखे हैं तो जो FIA की मुश्किलात हमें लग रही थी कि मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया है, लोगों को मुश्किलात हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हम भी दर्जनों व्लॉग कर चुके हैं। लेकिन जब FIA के DG ने अदाद-ओ-शुमार रखे हैं ना, तो मेरे ख्याल से पूरा मामला डिफ्यूज़ हो गया है। तो वो अदाद-ओ-शुमार इतने हॉरिबल हैं और उसके ऊपर बड़ी बात की जा सकती है कि ये किस तरह ये सारी चीज़ें हो रही थी, कौन कौन कर रहा था, इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। साथ ही जनाब, अब ये मामला क्योंकि ऐवानों में पहुंचा है तो अदालतों में भी जाएगा। हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया है ऑफ-लोडिंग के हवाले से, वो क्या है ये भी आज की ब्लॉग का हिस्सा होगा। नाज़रीन, पिछले 2-2.5 माह से ऑफ-लोडिंग और ऑफ-लोडिंग, मैं कह रहा हूँ इतनी वीडियोस, हम भी दर्जनों वीडियोस इसके ऊपर कर चुके हैं। FIA के लोगों से भी मिले, हमने जब मुलाकात की थी, कुछ अदाद-ओ-शुमार जो ऑफ द रिकॉर्ड FIA के एडिशनल DGs लेवल के लोगों ने हमें दिए थे वो आपके सामने रखे थे। लेकिन जनाब अब उनको कंपाइल किया गया, क्योंकि 2 माह पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, तो अब जनाब वो मिला जुला कर वो फिगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये जनाब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, यहाँ पर DG FIA जाकर पेश होते हैं। वो जो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी है, सालिक हुसैन साहब बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, मतलब पूरी एक सीरीज़ चलती चली आ रही थी और एक प्रेशर देखने को मिल रहा था FIA पर। FIA ने क्या किया, इस प्रेशर की वजह से जो तनाज़ा जन्म ले रहा था, मुख्तलिफ अफसरान जो है उनके वो स्क्रीन पर आए जनाब, उन्होंने वीडियोस बनाकर जारी की और वजाहत देना शुरू की। और फिर साथ साथ जनाब जो पैसेंजर्स जा रहे थे उनके बयानात हमने भी अपने पेज पे काफ़ी सारे लगाए कि नहीं ऐसा मसला नहीं है, आप जा सकते हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन बिला आखिर जनाब कायमा कमेटी के सामने जो DG FIA हैं उन्होंने दिल खोल कर पूरी जो है बातें बताईं और पूरा मामला उनके सामने रखा। मामला कुछ यूँ है, उन्होंने बताया कि जनाब रवां साल, अब क्योंकि दिसंबर ईयर एंडर है, तो उन्होंने बताया जी 85 लाख लोगों ने साल 2025 में बैरून मुल्क सफ़र किया। इनमें जनाब 51,000 लोग ऐसे हैं जिनको ऑफलोड किया गया। 51,000 लोग ऐसे हैं जिनको ऑफलोड किया गया। अगर ये हम जो पैसेंजर अगर जितने लोग गए हैं अगर उसकी रेशो हम निकालें तो ये तो मेरे ख्याल से पॉइंट्स में फिगर बनता है कि जितने लोगों को ऑफलोड किया गया। लेकिन हंगामा वो कहते हैं बहुत ज़्यादा बरपा है। अब हंगामा क्यों बरपा है? लोगों से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, लोगों को रोका गया, कुछ है जिनको ऑफलोड कर दिया गया, लेकिन जो सख्ती हुई उसकी वजह से जो एक पैनिक क्रिएट हुआ था, ये सारा मामला उस पैनिक की वजह से जनाब आगे बढ़ता है। तो अब जनाब जो DG FIA हैं, 51,000 एक बड़ा फिगर है, उनसे बड़े सख्त सवालात हुए वहाँ पे कायमा कमेटी के। उन्होंने कहा जरा बताइए ना जी क्यों आप लोगों ने ऑफलोड। उन्होंने जनाब कहा जी सुने, फिर उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार रखे तो फिर वो सारे जो वहाँ पर अरकान असम्बली बैठे थे बताया जाता वो भी चुप हो गए सुन के। उन्होंने बताया जी सऊदी अरेबिया से 24,000 पाकिस्तानी ऐसे डिपोर्ट हुए हैं जो वहाँ पर बैगिंग कर रहे थे, खैरात मांग रहे थे। हमने भी अपने पेज पे 2 दिन पहले वीडियोस लगाई हैं 2-3। अच्छा जनाब, UAE ने 6,000 पाकिस्तानियों को इसी जुर्म में वहाँ पर जाके भीख मांगने के जुर्म में पकड़ के डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान, बाकू, जो सैर सपाटे के लिए सेंट्रल एशियन कंट्री जाते हैं लोग, वहाँ से जनाब 2500 पाकिस्तानियों को वो भी जाके वहाँ पे सदका और खैरात मांग रहे थे। तो वो कहते हैं जब ये फिगर ज़रा आप 15 साहब लगा लें कि 51,000 हमने पाकिस्तान से ऑफलोड किए हैं और ये डिपोर्ट जो होकर आए हैं इनका फिगर ज़रा आप देख लें कि कितना है, तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। फिर जनाब उम्रा के हवाले से सवालात हुए कि लोगों को उम्रे पे भी आपने जाने से रोका। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, ये भी एक रूट इस्तेमाल हो रहा है, एज ए ट्रांजिट, एज ए डेस्टिनेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ से किसी और मुल्क जाया जाता है और वहाँ से जाकर डंकी लगाई जाती है, जिसके उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार रखे हैं 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए हैं। थाईलैंड कंबोडिया आजकल जंक्शन भी लगी हुई है। तो जनाब कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 विजिट वीज़े पे जो गए थे 24,000, 12,000 वापस ही नहीं आए, 50% गायब हो गए वहाँ से, पता नहीं किधर चले गए। साथ ही उन्होंने बताया जी उधर एक पड़ोसी मुल्क एक और है बर्मा, वहाँ जनाब 4,000 लोग सैर सपाटा करने गए थे, बुद्धिज़्म का पुराना मरकज़ है, पता नहीं कौन से बुद्ध देखने गए थे वहाँ पे, 2500 उनमें से गायब हो गए। ये मतलब ये हॉरिबल अदाद-ओ-शुमार है। फिर उन्होंने बताया जनाब कि यूरोपीय यूनियन जो पिछले साल तक बड़ा कह लें कि तपे हुए थे पाकिस्तानियों पर, लेटर भी लिख रहे थे अपने बंदों को रोकें। 5 टॉप कंट्रीज़ जो इलीगल वे से यूरोप में दाखिल होते थे डंकियाँ शंकियाँ लगा के, उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। उन्होंने बताया पिछले साल 8,000 लोग डंकी लगा के यूरोप गए थे जो पकड़े गए थे
यूरोपियन से जिनको पकड़ा था, जिनके केसेस हुए, इस साल ये फिगर 4000 पे आ गया और पाकिस्तान जो टॉप 5 कंट्रीज थे उससे भी निकल गया। अब ये तो उन्होंने बताया ये हमारी परफॉर्मेंस है, अगर इसको आप कहते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें बता दें। आगे चलते हैं जनाब। इसी मीटिंग में पाकिस्तान के जिम्बाब्वे में जो सफ़ीर हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने बताया जनाब इथोपिया और ज़म्बिया ये 2 ममालिक हैं, यहाँ से पाकिस्तानी आते हैं और यहाँ से डंकियाँ लगा के यूरोप जाते हैं। साथ मज़ीद तफसीलात भी सामने रखी जो हम दर्जनों बार आपके सामने रख चुके हैं। लीबिया का रास्ता है, मोरक्को का रास्ता है, मतलब मुर्तानिया का रास्ता है। जो डंकी वाला केस हुआ था मुर्तानिया के रास्ते गए थे पाकिस्तानी जो थे। तो उन्होंने बताया जी बड़ा मामला था ये, तो ये रोकथाम बड़ी ज़रूरी थी, ये ना करते तो फिर यही था कि एज ए नेशन हमारा जो वक़ार है वो मजरूह हो रहा था। पाकिस्तान की जो आलमी रेटिंग थी पासपोर्ट की, ये अब जो DGFIA हैं वो अदाद-ओ-शुमार दे रहे हैं कि 112 पे थी गालबन, अब वो आ गई है जनाब 92 पे। वो कहते हैं मतलब हमने पासपोर्ट की रेटिंग शेटिंग भी हमने बहाल की, वो जो सब पासपोर्ट की रेटिंग की हम बात करते हैं। और साथ जनाब उन्होंने कहा जी इंटरनल ऑडिट वो भी हमने बड़ा किया है, इंटरनल जो कार्रवाई है वो भी बहुत की है हमने। 1 साल के दौरान 180 एहलकार और अफसरान जो हैं इनको बरतरफ किया है, बहुत सारे लोगों को नौकरी से हटाया है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट की हैं। तो ये जनाब हमारी परफॉर्मेंस है। और साथ में हम देख रहे हैं FIA आजकल, वैसे FIA हो या वो उसका साइबर क्राइम विंग जो NCCIA बना हुआ है, बड़ी तनकीद हो रही है, 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे अदाद-ओ-शुमार दे उनको क्लीन चिट मिलेगी, यहाँ पर बड़े 2 नंबरियाँ हो रही हैं। और ये जो 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया है और उसके बाद कितने हज़ार ऐसे हैं जिनको बाद में ऑनलोड भी किया गया है पैसे लेकर, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जहाँ पे मतलब कह लें कि जो बुरी चीज़ें हैं उसकी रोकथाम के लिए फिर जो कुछ बुरे लोग हैं वो एक्टिव होते हैं और वो अपना जो कार्रवाइयाँ हैं वो डालते हैं। अब इस पर जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक शहरी की दरख्वास्त पर नोटिस ले रखा था और वहाँ से खबर ये आई है जनाब कि अब FIA किसी को भी ऑफलोड करेगी तो FIA पाबंद होगी उसकी रीज़न्स और वजूहात देने की। अब इसको ज़रा कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड जनाब यही है कि जो इल्लीगल वे से पाकिस्तान से लोग जा रहे थे ये बिलाशुबा पाकिस्तान की बदनामी का, मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे थे। आप जब इस पर बातचीत करते हैं, अब एज ए इंडिविजुअल सोचते हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है बाहर, मुझे रोका गया और मुझे जनाब थोड़ी सी ज़्यादा मुझसे बातें पूछ ली गई, या जिस तरह DGFIA ने कहा कि क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, उन्होंने कहा जी स्टूडेंट जा रहा है, स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता, वीज़ा लगा हुआ है, स्टूडेंट जा रहा है, उससे जो जिस कोर्स में उसने एडमिशन ले रखा है उसका नाम नहीं उसको पढ़ना आता, तो हम उसको क्या देखेंगे कि वो यूरोप जा रहा है पढ़ने के लिए, जिसको कोर्स नहीं पता, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता, तो जा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर रहा है। फिर जनाब उन्होंने कहा जी जा आप सैर सपाटा करने रहे हैं, अकाउंट में पूरा साल में आपके 10 रुपये नहीं पड़े हुए थे, जा रहे हैं बाकू आप सैर करने। तो ये वो जब उनसे पूछा कि रोकते क्यों हैं, किस तरह क्या चीज़ें देखते हैं, तो ये वजूहात उन्होंने बताई इसलिए रोकते हैं। फिर उम्रा करने जा रहे हैं और मतलब उसमें बहुत सारे नकाइस हैं आपसे जब क्वेश्चन किए जाते हैं आपके जवाबात में झोल होता है। साथ ही जनाब पूरा चीज़ें इंटीग्रेटेड है। FIA का जो पूरा FIA जो इमिग्रेशन के जो लोग एयरपोर्ट बैठते होते हैं, नादरा का डेटा है, पासपोर्ट का डेटा है, वो आपकी अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, उन सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें बीच में कह लें कि डाली जाती हैं और बंदा जो है वो बआसानी पकड़ा जाता है। ये उन्होंने बताया ये पूरा तरीक़ाकार है जिसके हम पकड़ते हैं। और कुछ एजेंट्स जो हैं वो भी सादा लोग, एजेंट्स तो जनाब ना पूछें, एजेंट्स तो ये एक अलग से ही मखलूक है। इन्होंने तो जनाब पाकिस्तानियों को जलील करके रख दिया। ये जो ये फिगर दिया है 24,000 सऊदीया में बैगर्स वाला, ये आधे एजेंटों के बने हुए हैं बेचारे बैगर। वो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी ना, वो जिसमें एक एजेंट बोल रहा था कि तुम्हें मैं बैगर बना दूंगा सऊदी अरेबिया, तुम पकड़वा दूंगा। ये तो एजेंटों की मेहरबानियाँ हैं, 3-3 माह के वीज़े लगवा के भेजते हैं बंदे बेचारे, ना काम ना काज, फिर वो बेचारा सड़क पर जाके कुछ खैरात ना मांगे तो क्या करे। तो ये भी देखना ना, तो इसके पीछे अब ये जब हम पूरी बात करते हैं कि ये तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो एजेंट्स माफिया हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, 1000 से ज़्यादा पकड़े भी गए, मज़ीद भी इधर सख्ती करें इस शोबे में, तो मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो इश्तिहार लगा होता है ना 8 लाख रुपए दें और सऊदीया जाएँ, UAE जाएँ, कतर जाएँ, ओमान जाएँ, सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। जो एजेंट माफिया है ना, ये असल लोगों को ख़राब ये लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। तो चलें, सोचा आपसे इस हवाले से बात कर ली जाए। कल की ये खबर थी लेकिन बीच में कुछ अपडेट्स भी थी तो जो आपके सामने रखने की ज़रूरत थी और आपके सामने रखी गई है। थैंक यू सो मच।